हमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि धन से भगवत प्राप्ति होती है, कहीं नहीं लिखा। भगवान ने जब मांग की है तो मन की मांग की है, मन मना भव मयि एव मन आदत सो। इसलिए हमारे भगवान को ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना छप्पन भोग चाहिए, ना कुछ चाहिए। आप अपने मन को भगवान को दे दो। कैसे मन दिया जाता है? राधा 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 राधा। कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जा कृपा निधाना। संतों ने कहा हाथ से कर्म कर। जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उस समय आपको पूरी एकाग्रता पढ़ाई पे देनी है, क्योंकि वो भी भगवान की एक पूजा है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना अलग अलग, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो ये पूजा है ना अलग अलग। ऐसे विद्या अध्ययन अपना कर्तव्य है। तो उस समय हम जब विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं तो भगवान को नमस्कार करके पूरी एकाग्रता, अगर हम पूरी एकाग्रता नहीं देंगे उसमें हम असफल हो जाएंगे, हमारी पूजा असफल मानी जाएगी। हम जिस डिपार्टमेंट में जो कार्य कर रहे हो पूरी एकाग्रता से ईमानदारी से करें, बीच बीच में भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे हम 5-10 मिनट में एक बार बोलिए राधा अब क्या परेशानी है, कलम रोकी राधा, और 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जो भी कार्य किया या पढ़ाई की, बाद में भगवान के चरणों में वो कर्म अर्पित कर दिया, उसे कर्म समर्पण योग कहते हैं। हे प्रभु 6 घंटे से ये जो हम पढ़ाई कर्म कर रहे थे इसमें जो भी त्रुटि हुई हो और आपका जो भी विस्मरण हुआ हो वो सब समय आपके चरणों में समर्पित। आपकी आध्यात्मिक उन्नति पक्का, आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। जब युद्ध अध्यात्म हो सकता है तो और क्या बकाया रहेगा? युद्ध में तो गला काटना है ना। और सबकी जिम्मेवारी है अपने अपने कर्तव्य का पालन। कोई किसी की बहन है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की माँ है, सबका अलग अलग कर्तव्य है और एक ही शरीर से कई कर्तव्यों का पालन करना है। इन कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन कर लेने का मतलब है भगवान की आराधना। दूसरे से सुख ना चाहते हुए हम अपने कर्तव्य का दूसरे के प्रति पालन करें, ये भगवान की आराधना हो जाएगी। आप हर समय प्रसन्न रहेंगे यदि भगवत आराधना में रहेंगे। भगवत आराधना का मतलब केवल माला चलाना ही नहीं है, अपने कर्तव्य का सांगोपांग पालन करना है। अगर हम काम कर रहे हैं और 30 मिनट हम सत्संग के लिए निकाल लेते हैं तो क्या हमारा घाटा हो जाएगा? 6 घंटे 8 घंटे शयन के लिए होते हैं, 12 घंटे काम के लिए होते हैं, तो आपके पास कितने समय बचा? मान लो 6-8 घंटे आप सो लें गृहस्थी में, संसार में वैसे तो 3-4 घंटे का आदेश करते हैं साधक के लिए, लेकिन गृहस्थी में मान लो हम 7 घंटे 8 घंटे मान लो, आप 12 घंटे काम करते हैं तो 12 + 8 कितने हुए? 20। अभी तो 4 घंटे बचे ना। तो जो समय आप मनोरंजन में और व्यर्थ में देते हैं वो समय हमें दे दीजिए, आप महात्मा बन जाएंगे। आप इस प्रश्न, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप 12 घंटे काम कीजिए और वो 12 घंटे ठाकुर जी को समर्पित करने के लिए 1 मिनट लगता है, ठीक है? इसके बाद आप 8 घंटे सोइए और 8 घंटे सोने को भगवान को समर्पित कर दीजिए। 20 घंटे आपके इसमें गए, अब 4 घंटे बचे हैं। 4 घंटे में आप क्या करेंगे? जो आप कहेंगे। 4 घंटे भजन कर ले तो महात्मा हो जाते हम ये कहते हैं जो आप व्यर्थ समय देते हैं उस समय को भगवान में लगा दीजिए। 2.5 घंटे आप हमें दे दीजिए, फिर देख लीजिए। 2.5 घंटे आप समय निकाल कर दे दीजिए अगर हमें, और आप अध्यात्म के अच्छे साधक न बन जाए तो आप हमें बताना, पर गलत मत करना, व्यभिचार मत करना, व्यसन मत करना, गंदी बातें ना देखना ना सुनना, फिर आप देख लो कितने अच्छे बन जाओगे आप। अगर आप गंदी बात बीच में करते रहोगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं उसका कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि घड़े में अगर एक भी छेद कर दो तो धीरे धीरे पानी उससे निकलता जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारे दोष हैं, गलत धर्माचरण विरुद्ध अधर्माचरण, तो फिर आपको आनंद नहीं मिलेगा। हम पहले कह रहे हैं अधर्माचरण का जब तक नाश नहीं होगा तब तक भगवदानंद का स्फुरण नहीं होता। तो इसलिए हमें सहयोग करो कि आप जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये गंदी बातें जो भारत में आ गई हैं आप लोग उसे स्वीकार ना करें, आप लोग धर्म पूर्वक चलें। आप जब एक दूसरे को मित्र बनाएं तो माता पिता की अनुमति से शास्त्र संयम पूर्वक पानी ग्रहण करके गृहस्थी में जाइए, फिर प्यार से रहिए, कोई परेशानी नहीं। ये गंदी बातें हमारे धर्म के विरुद्ध है और इससे आपका जीवन और परमार्थ दोनों। जो आपका स्वरूप है वो आकार रहित है, आकार आपका स्वरूप नहीं है और स्वरूप का कोई आकार नहीं है। स्वरूप जिस आकार को पकड़ लेता है वो उसी में तदात्म हो जाता है, वो होता नहीं है पर तदात्म हो जाता है। जैसे हम उदाहरण में बता रहे हैं आपको, एक आदमी रिक्शा चलाता है और उसे कहो ए रिक्शा, खड़ा हो जाएगा ना? क्या वो रिक्शा है क्या? उसने रिक्शा पर तदात्म कर लिया तो ए रिक्शा कहने से खड़ा हो गया। कुछ दिन बाद उसने फिर टैक्सी खरीद ली, अब उससे कहो ए रिक्शा तो नहीं खड़ा होगा, उसे कहो ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। वो टैक्सी है क्या? नहीं, टैक्सी में तदात्म कर लिया। तदात्म का मतलब समझते ना, तन्मयता। तो ऐसे ही हमने इस आकार पे तन्मयता कर ली तो पुरुष, इस आकार में कर ली तो स्त्री। 83,99,999 योनियां और भी हैं मनुष्य योनि के अलावा। जहां जहां आकार में तदात्म कर लिया वो उसी तदात्मता के कारण अपने को समझता बसता वो निराकार है। आत्मा का कोई आकार है क्या? कोई आकार नहीं। सबके अंदर है लेकिन कोई आकार नहीं है। जो काला है कि गोरा है कि स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है, ये सब शरीर के हैं। ये सब लक्षण जड़ शरीर के हैं। वो अच्छा है कि बुरा, ये स्वभाव के हैं, ये अंतःकरण के, वो इन सबका साक्षी है। वो जो सबका साक्षी वही परमात्मा है, वही तुम में भी है, सब में है। अब हम लोग फंस गए आकार में, आकार में फंस गए ना। ईमानदारी से देखो आकार में फंसे कि नहीं? तो आकार से ही हम निराकार तक पहुंच सकते हैं। हमारे जो गुरु हैं वो आकार रूप धारण करके आए कि नहीं आए? निराकार तो नहीं, शब्द निराकार नहीं है, शब्द भी आकार है। जैसे हम बोला राम, तो आया ना आपके दिमाग में आकार, राम शब्द आकार, शब्द देने वाले गुरुदेव आकार। उनकी आराधना करके जब हम आकार की आराधना की तो हमारा जो आसक्ति इस आकार में था उसे कम होने लगेगी।
क्योंकि हम आसक्ति गुरु में करने लगे ना। और जो ही गुरु में आसक्ति की पूर्ण रूप से, तो गुरु की कृपा से जो निरंकार है, जो निराकार है, अपना स्वरूप, गुरु का स्वरूप, वही परमात्मा है, परमेश्वर है। ये अनुभव होता है अपने आप से, अपने आप का। ये बुद्धि से अनुभव नहीं होता, क्योंकि बुद्धि तो उसके द्वारा प्रकाशित है। समझ रहे? बुद्धि को जो बुद्धि तत्व में ज्ञान आया है वो तो उसके द्वारा आया है, वो उसको कैसे जान सकते हैं? बुद्धि स्वरूप को नहीं जान सकती, स्वरूप बुद्धि को प्रकाश दे रहा है, अपने द्वारा अपना अनुभव होता है। अब अपने द्वारा अगर ये बात कहें तो तुरंत शरीर पे आएगी दृष्टि नहीं। हाँ, यही दृष्टि हटती है गुरु उपासना से, गुरु वाणी की कृपा से, गुरु उपासना से यही दृष्टि हटती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कोई आज तक ये नाशवान मायाकृत है, ये इसे हम सत्य मान करके अपना स्वरूप मान रहे हैं कि मैं हूं, यही भ्रम हट जाए तो तत्वबोध हो जाए। इसीलिए गुरु आराधना, इसीलिए नाम जप, इसीलिए भजन है। धीरे धीरे अज्ञान मलिनता हटे और ज्ञान प्रकाश आवे, तो हम देख पाए कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम स्वभाव नहीं है, हम परमात्मा स्वरूप है, परमेश्वर स्वरूप है। समझे?